जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज महामना मुनिराज प्रमाद सागर जी महाराज की, परम पूज हरे सागर जी महाराज की। एक स्थान पर मंदिर बन रहा था। सैकड़ों मजदूर काम में लगे हुए थे। इसी मध्य किसी संत का उधर से गुजरना हुआ और वे काम करते हुए एक मजदूर के निकट जाकर पूछे, भैया क्या कर रहे हो? उसने बड़ी बेरुखी से उनकी ओर देखा और कहा, दिखता नहीं, अंधे हो क्या? पत्थर तोड़ रहा हूँ। संत मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर दूसरा व्यक्ति भी वही काम कर रहा था। उससे पूछा, भैया क्या कर रहे हो? उसने बड़ी बेबसी से कहा, पेट पाल रहा हूँ। थोड़ी दूर पर एक तीसरा व्यक्ति वही काम कर रहा था, पर वो बड़ा लीन होकर काम कर रहा था और मुख से प्रभु के गीत गुनगुना रहा था। संत ने उससे पूछा, भैया क्या कर रहे हो? उसने भाव विवल होकर अहो भाव से भरकर कहा, मंदिर बना रहा हूँ, भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। काम एक ही है, लेकिन दृष्टि अलग अलग है। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जीवन मिला है, कईयों के जीवन में बेरुखी होती है, कईयों के जीवन में बेबसी होती है, और कई ऐसे हैं जो भाव विह्वल होकर अहो भाव से भरकर अपना जीवन जीते हैं। संत कहते, कोई भी कार्य करो तो अहो भाव से भरकर करो। तुम्हारे जीवन में जो भी संयोग मिले हैं वो उसका रस लेने के लिए मिले। तुम रस लेने की कोशिश करो, तुम्हारे अंदर वैसी दृष्टि होनी चाहिए। संसार में जीने वाले लोगों की 4 दृष्टियां होती हैं, और आज की 4 बातों में मैं उन्हीं 4 दृष्टियों की चर्चा करूंगा। हमारा सारा जीवन हमारे सोच पर चलता है, और सोच 4 तरह की है। पहली सोच भौतिक सोच। संसार के ज़्यादातर लोग इसी भौतिक सोच से ग्रसित दिखते हैं। जब मनुष्य के चित्त में भौतिक सोच हावी होती है तो वह केवल अपने स्वार्थ और लाभ की चिंता करता है। उसके जीवन का एक ही मकसद होता है, खाओ पियो मौज करो। जीवन का एक ही ख्याल, मौज ही मौज, मस्ती ही मस्ती, सुबह शाम दिन रात रोज ही रोज। उन्हें और किसी चीज़ों से कोई मतलब नहीं। मेरे हितों की पूर्ति होनी चाहिए, चाहे इसके पीछे औरों का कितना भी अहित क्यों ना हो। और दुनिया में ऐसे भौतिक सोच से ग्रसित लोगों की भरमार है, जो कहते हैं जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो। ऐसे लोगों के लिए उपदेश का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि उनके दृष्टि में ये दृश्य जीवन ही सब कुछ है।
उनके जीवन का एक ही साध्य है पदार्थ और पदार्थ जन्य भोग, जो उसे एक मृग तृष्णा में दौड़ा करके छोड़ते हैं और उसमें मनुष्य दौड़ दौड़ कर थक कर मर जाता है, पाता कुछ नहीं। पर विडंबना यह है कि आखिरी क्षण तक उसे समझ में नहीं आता कि मैं किसी मृग तृष्णा में दौड़ रहा हूं। अपने आप को टटोल करके देखना, मेरी सोच का स्तर क्या है। भोगवाद मनुष्य को केवल व्याकुल करता है। जैसे आग में घी डालने पर घी और अधिक प्रज्वलित होती है, ऐसी भोगों के माध्यम से हमारा मन और अधिक अतृप्त होता है, उसमें तृप्ति और शांति की अनुभूति नहीं होती। यदि मनुष्य थोड़ा गंभीर होकर अपने अतीत पर विचार करे और अब तक के अनुभवों की समीक्षा करे तो ये पाएगा ये सब निस्सार है। जैसे प्याज की छिलके को उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ, उसमें कोई सार नहीं, ऐसे ही इन भोगों के माध्यम से मनुष्य के जीवन में कोई सार प्राप्त नहीं होता। लेकिन जो भौतिक सोच से भरे होते हैं उन्हें वही सब कुछ दिखता है, और जब तक समझ में आता है तब सब कुछ छूट जाता है। तो जो लोग भौतिक सोच से ग्रसित हैं उनके लिए उपदेश देने की कोई आवश्यकता और अपेक्षा प्रतीत नहीं होती। दूसरे तरह की सोच है व्यापारिक सोच। व्यापारिक सोच का मतलब है केवल अपने लाभ की बात सोचना। कुछ लोग होते हैं बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, हर बात में जोड़ घटाव लगाते हैं, गुना भाग करते रहते हैं हर बात में। ये जो वणिक वृत्ति है ये मनुष्य को व्यापारी बना देती है, इंसान नहीं। संत कहते हैं व्यापार करते समय व्यापारिक सोच रखना तो फिर भी चलेगा, और बल्कि व्यापारिक सोच से ही व्यापार किया जा सकता है, लेकिन अपने सोच में ही व्यापार बना लेना अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो घर परिवार हो या समाज सब जगह यही देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि इसका क्या होगा। देखिए ऐसे लोग कहाँ समाज में भी मिल जाते हैं। एक आदमी ने एक जगह बोली ली और 10 लाख रुपए की बोली ली और उसी दिन चेक काट के दे दिया। लोगों ने बोला भैया आज तुमने इतनी बड़ी सभा में 10 लाख की बोली ली और 10 लाख का चेक सेम डे दे दिया, कैसे कर दिया? बोले भैया ये कुछ नहीं, मैंने तो अपना मार्केट बनाया है। मार्केट बनाया है, आज 10 लाख रुपया मैंने भरी सभा में दी और चेक दे दी, यानी इसका मतलब लोग समझेंगे आसामी बड़ा है और अब मैं बाजार से बहुत पैसा उठा लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकृति के लोग समाज में हैं। घर परिवार में भी लोग इसी तरह का व्यवहार करने लगे हैं। अब तो माँ बाप की सेवा में भी लोग हिसाब किताब पहले जोड़ते कि हमको मिलना क्या है। कई तो ऐसे भी कुलच्छी देखने को मिले हैं जो अपने माँ बाप की सेवा के एवज में भी उल्टा पैसा वसूलते हैं। ये बहुत अच्छी सोच नहीं है। जीवन के निर्वाह के लिए व्यापार करना है। जिस समय तुम दुकान में बैठो उस समय एक व्यापारी बन करके बैठो तो चलेगा, लेकिन पूरा जीवन ही व्यापारी जैसा बिता लो, कोई लाभ नहीं। ये सोच अच्छी सोच नहीं मानी जाती। तीसरे प्रकार की सोच है व्यवहारिक सोच।
जब मनुष्य व्यावहारिक स्तर पर सोचना शुरू करता है तो थोड़ा अपने साथ औरों का ख्याल शुरू होता है। उसमें दो स्तर की बातें उसके साथ जुड़ती है। पहली, मेरी इमेज खराब ना हो, मेरी इमेज बनी रहे, और दूसरा, यथासंभव किसी को बुरा न लगे। अपनी इमेज को बनाए रखने की कोशिश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल ऊपर की इमेज को बनाए रखना अच्छी बात नहीं। आज के इस दौर में जितने भी लोग हैं वो यही चाहते हैं कि मैं सबकी नज़र में अच्छा दिखूं। चाहते कि नहीं चाहते? हाँ, चार बातें साथ में और कह देता हूँ। अच्छा दिखूं एक सोच, अच्छा पाऊं दूसरी सोच, अच्छा करूं तीसरी सोच, और अच्छा बनूं चौथी सोच। अच्छा दिखूं सब चाहते हैं, चाहते कि नहीं? मैं अच्छा दिखूं। जो भी मेरे विषय में देखे सोचे बोले बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, मैं भी चाहता हूं आप अच्छा दिखो, पर मैं चाहता हूं अच्छा दिखने के साथ साथ अच्छा देखने की कला अपने भीतर विकसित कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा। अपने मन से पूछो, अच्छा दिखूं ये तो सोचते हो, अच्छा देखूं ये भाव मन में आता है? अच्छा दिखूं ये व्यवहारिक दृष्टि से ठीक हो सकता है, लेकिन परमार्थतः ये ठीक नहीं है। मैं अच्छा दिखूं अच्छी बात है, लेकिन अच्छा दिखने के साथ साथ मैं अच्छा करूं और अच्छा बनूं ये भी मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए। लोग चाहते मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छा पाऊं, सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहते? महाराज आपके पास तो इसी भाव से आते हैं, ऐसा आशीर्वाद दे दे कि सबसे ज़्यादा हमारे ही पास आ जाए, है ना? अच्छा पाऊं, अच्छा दिखना, उसके बाद अच्छा पाना कठिन है। अच्छा पाने के बाद कुछ लोग अच्छा कर भी देते हैं, समाज में उनकी एक अलग पहचान बनती है, नाम होता है, अरे ये बहुत अच्छा काम करते हैं, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लोक की नज़र में ऐसे व्यक्ति अच्छे बन जाते हैं, पर मेरा मानना है कि कोई ज़रूरी नहीं जो अच्छा करता हो वो अच्छा हो, अच्छा बने, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा करने वाला अच्छा बने ही ये कोई ज़रूरी नहीं है। महाराज क्या बोल रहे हैं? हाँ सही बोल रहे हैं। अच्छा कर रहे हो किस सोच के आधार पर कर रहे हो? मैं मंदिर बनवा रहा हूं, बनवा रहे हो किस लिए बनवा रहे हो? अरे मेरा नाम होगा, मैंने मंदिर बनवाया, है ना सोच? बहुतायत लोगों की होती। मैं पंचकला करा रहा हूं, किसके लिए करा रहा हूं? समाज में मेरी पहचान बनेगी, मैंने पंचकला कराया। मैं मानव सेवा का कोई उपक्रम चला रहा हूं, किस लिए चला रहा हूं? इसलिए कि लोक में मैं एक मानव सेवक के रूप में जाना जाऊंगा। मैं और कोई जनहित का कार्य कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं परोपकारी व्यक्ति के नाम से पहचाना जाऊंगा। निश्चित ऐसा करने वालों से परोपकार होता है, लेकिन उस व्यक्ति का उद्धार हो यह सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य उथला है। मैं अच्छा करूंगा तो अच्छा फल मुझे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मैं अच्छा करने में अपनी शक्ति लगाने की जगह अगर अपने आप को अच्छा बनाने में लगा लूं तो अपने आप अच्छा होने लगेगा। किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं? मंदिर बना रहे हो, पेट पाल रहे हो, या पत्थर तोड़ रहे हो? अपने आप को टटोलो, मैं कहां हूं? कोई भी क्रिया कर रहा हूं तो उसके पीछे मेरी भावना या दृष्टि क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो व्यवहारिक तौर पर बहुत सारे लोग अच्छे दिखते हैं पर अच्छे होते नहीं। मेरे संपर्क में एक सज्जन ने अपनी बेटी का विवाह समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के यहाँ कर दिया। मैं एक तस्वीर आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। संबंध हो गया, धार्मिक परिवार था, बेटी वहाँ गई, हफ्ते भर में लौट के आ गई। बोले क्या हुआ? बोले आपने किस घर में भेज दिया? वहाँ बाप बेटा रोज शराब पीते हैं। सिर पकड़ कर रह गया उसका पिता, मेरे पास आया। बोले महाराज अब क्या करें, हमारे तो संस्कार बिल्कुल अलग, ये तो वो हाल है, यहाँ कैसे रहेगी मेरी बेटी? मैंने पूछा क्या देख करके तुमने संबंध किया, पहले बातचीत नहीं की? बोले महाराज जी मैंने देखा साधु संतों के इर्द गिर्द रहते, समाज का मुखिया है, हर कार्यों में आगे रहता है, दान धर्म करता है, हमने सोचा धर्मात्मा होगा सो कर दिया। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण मिल सकते हैं जो अच्छा करते हैं पर अच्छे होते नहीं हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, मैं अच्छा करूं इतने तक सीमित मत रहो। अच्छा बनने के लिए संकल्पित हो, और ये तब संभव होगा जब आपकी सोच आध्यात्मिक बनेगी। धार्मिक व्यक्ति अच्छा करता है और आध्यात्मिक व्यक्ति अच्छा बनता है। आज समाज में धार्मिकों की बहुलता है पर आध्यात्मिकों का अभाव है। यही कारण है कि 3-3, 4-4 घंटे रोज मंदिर में पूजा पाठ में समय बिताने वाले लोग भी प्रचंड क्रोधी और लालची दिखाई पड़ते हैं, बेईमान और भ्रष्ट बन जाते हैं। कई लोग तो चरित्रहीन भी होते हैं। क्यों? वे धार्मिक तो हो गए पर उनका प्रयोजन दूसरा है, विश्वास ही उल्टा है। उनका विश्वास केवल इतना है कि मैं 1-2 घंटे भगवान के समक्ष बिता दिया, पूजा पाठ कर लिया, मेरा सारा पाप धुल गया और अब मुझे पाप करने की आजादी है। मैं दुनिया में चाहे जो करूंगा, सवेरे से भगवान की घंटी बजाकर भगवान का अभिषेक करूंगा, अपना पाप धो लूंगा। ऐसे लोगों का कभी उद्धार नहीं होने वाला। ऐसे लोग घोर आत्ममुग्धता में जीते हैं। वे अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं, धार्मिक मानते हैं, और लोक की नजर में ऐसे लोग भी धार्मिक कहलाते हैं, लेकिन धर्म का जो फल मिलना चाहिए उससे वो वंचित रहते हैं। धर्म का फल मिले, अंतरंग में बदलाव आना चाहिए। एक स्थान पर मैं था, एक दिन मेरा प्रवचन हुआ। प्रवचन का विषय था जैसी करनी वैसी भरनी। प्रवचन करके मैं कक्ष में गया। एक सज्जन मेरे पीछे पीछे आए और फूट फूट कर रोने लगे।
उन्हें इतना अधिक भाव विवल मैंने पहली बार देखा। मैंने पूछा क्या बात है, आज इतने ज़्यादा विवल क्यों हो? थोड़ी देर में जब वो सामान हुए, बोले महाराज आज मैं घोर आत्मक ग्लानि से भरा हूँ, मेरा मन मुझे कचोट रहा है, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने कहा क्या बात है? बोले महाराज जी वही हमारे मंच का संचालन कर रहे थे, समाज के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों में एक थे और एक बहुत ख्यात नाम, अब प्रोफेशन नहीं बताता हूँ नहीं तो लोग उनके तरफ चले जाएंगे, चलिए अच्छा प्रोफेशन था। कई चीज़ें मुझे सेंसर करनी पड़ती है, नहीं तो लोग अपना अनुमान लगाते रहते तो गड़बड़ हो जाता है। बोले महाराज जी हाई सोसाइटी के नाम पर, पहला उन्होंने कहा महाराज जी आप लोग जो मुझे देखते हैं ना, आप लोगों के सामने में मैं जितना साफ सुथरा हूँ भीतर से उतना ही गंदा हूँ, और अगर आप मेरी असलियत जान लेंगे तो हमारे लिए अपने पास फटकने नहीं दोगे। महाराज अभी तक मैं इस बात को छिपाते हुए चला, हाई सोसाइटी के नाम पर मैंने सब वो कर्म किए हैं जो एक जैन तो छोड़िए एक नेक इंसान को भी नहीं करना चाहिए। पर मुझे अभी तक लगता था कि ऐसा मैं कर रहा हूँ सब चलता है, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी कि ऐसा करके मैं समाज को नहीं खुद को ही बेवकूफ़ बना रहा हूँ। महाराज अब मेरा कैसे उद्धार होगा? मुझे प्रायश्चित दीजिए, मुझे प्रायश्चित दीजिए। मुझे लगा आदमी भींगा हुआ है, अब इसे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। मैंने उन्हें संबोधा और कहा सुबह का भूला शाम को भी घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता, जो हुआ सो हुआ, इसका प्रायश्चित करो और नव जीवन का संकल्प लो। उनके जीवन में बदलाव आया, वो व्यक्ति मुड़ गया और मुड़ने के बाद इस करीब 8 महीना और वो इस धरती पर रहे। अचानक हार्ट फेल होने के बाद उनकी मृत्यु हुई, पर आप सुन करके ताज्जुब करेंगे, वो आदमी नमोकार जपते हुए इस दुनिया से गए। मैं एक प्रसंग केवल इसलिए बता रहा हूं कि अच्छा करने वाले लोग दिख जाते हैं, अच्छा बनने वाले लोग विरल होते हैं। मैं चाहता हूं तुम अच्छा करने वालों में नहीं, अच्छा बनने वालों में शामिल हो, जिससे जीवन का उद्धार हो सके। और ये तब होगा जब मेरे जीवन में धर्म के साथ अध्यात्म जुड़े। धार्मिक व्यक्ति केवल धर्म की क्रिया करता है और आध्यात्मिक व्यक्ति धर्म की क्रिया नहीं करता, धर्म को अपनी आत्मा में बसा लेता है। धार्मिक व्यक्ति धर्म की क्रिया करता है और आध्यात्मिक व्यक्ति धर्म को आत्मा में बसा लेता है। इसलिए धर्म की क्रिया करने वाला धार्मिक और धर्म को आत्मा में बसा लेने वाला धर्मात्मा होता है। धर्मात्मा बनने की कोशिश कीजिए, धर्म को आत्मा में बसाने का प्रयास कीजिए। अपने धर्म को मंदिर, मूर्ति और पूजा स्थानों तक सीमित रखने की जगह अपने प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित कीजिए। सोच अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। मैं आत्मा हूं ये समझ अपने अंतरंग में विकसित होनी चाहिए और ये सोच होनी चाहिए कि मेरी अच्छी बुरी प्रवृत्ति का परिणाम केवल मुझे और मुझे ही भोगना पड़ेगा। ये सोच यदि मन में जाग जाए तो जीवन का कायाकल्प हो सकता है। वैसा होना चाहिए, ऐसी भावना सबके हृदय में हो तो जीवन धन्य हो सके। ये बिहार बड़ी पवित्र धरा है जहाँ अनेक आध्यात्मिक क्रांति उत्पन्न करने वाले महान आत्माओं का जन्म हुआ। 2 दिन बाद हम भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाएंगे। इस धरती को भगवान महावीर को जन्म देने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो वो अध्यात्म आज भी इस मिट्टी में है, हम उसका कुछ लाभ उठाएं।
वो प्रेरणा अपने मन में जगाएं तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आज अभी राज्यपाल महोदय का परिचय मेरे समक्ष दिया गया, जैसी बात बताई गई मैं समझता हूँ वे अच्छा करने वाले नहीं हैं, वे अच्छा बनने वाले लोगों में हैं। और मेरा यही आशीर्वाद है कि वे अच्छा बने और अच्छा करके समाज को अच्छा बनने की दिशा में, समाज को अच्छा बनाने की दिशा में सत प्रयत्न करें। धर्म और अध्यात्म के बल पर ही समाज में परिवर्तन और बदलाव आ सकता है। इसी में ही भारत की पहचान है, जो हमारे जीवन में आगे बनते रहने चाहिए और उस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। मेरा उन्हें यही आशीर्वाद है कि इसी तरह वे समाज की उन्नति में और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देते रहें, जिससे हमारा भी उत्थान हो सके और अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। इस भाव के साथ मैं विराम दूंगा, आप घोषणा कीजिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।